इस वीडियो में हम एंग्लो मैसूर वॉर के गवर्नर जनरल एंड ट्रीटीज जितनी भी हुई उसको वन लाइन ट्रिक से क्लियर करेंगे और वीडियो खत्म होते होते दोनों चीजें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी, कभी भी एग्जाम में गलत नहीं होगा। इससे पहले वाले वीडियो में, क्योंकि ये पार्ट 2 है तो पार्ट 1 पहले ही आ चुका है, जिसमें हम लोग ने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर को ट्रिक से बहुत ही सिंपल तरीके से याद कराया। तो जिन लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी वो पहली वीडियो देखे, क्योंकि ईयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो चलते हैं अपनी ट्रिक पे। क्या ट्रिक है? हैरी मैड। ये देखो हैरी मैड है, जिसका नाम है हैरी एंड टाइटल है MAD मैड। क्या टाइटल है? मैड। जैसे हम लोग के यहाँ होता है आशीष सिंह हो गया तो आशीष नाम है एंड सिंह टाइटल है, वैसी फॉरेनर है, इसका नाम है हैरी एंड टाइटल क्या है? MAD मैड। तो याद रखना है। हैज मीन्स पास है उसके, तो उसके पास क्या क्या चीजें? 4 चीजें हैं, मैंगो, कॉर्न, रिंग एंड वेल। 4 चीजें इसके पास। अब देखो हैरी मैड के पास 4 चीजें हो गई, हमने याद कर लिया। अब हमें क्या समझना है? तो अब हमें ये समझना है कि 4 चीजें जो हैं उसका ऑर्डर भी याद होना चाहिए कि पहले क्या आता है। तो अगर हम देखते हैं कि मैंगो है, कॉर्न है, रिंग है एंड वेल है, तो मैंगो सबसे बड़ा है। अगर हम लेटर काउंट करें तो 1 2 3 4 5, बाकी सब में 4 4 आ रहे हैं, तो सबसे पहले बड़ी चीज को हम लिखेंगे तो मैंगो को लिख लिया। उसके बाद ये तीनों में 4 4 लेटर आ रहे हैं, कॉर्न, रिंग एंड वेल। तो क्या होता है, जब रीजनिंग का क्वेश्चन आता है अल्फाबेटिक ऑर्डर में लगाने के लिए, तो क्या करते हैं हम अल्फाबेट देखते हैं, उसके हिसाब से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। तो C पहले आता है तो कॉर्न पहले होगा, उसके बाद R आता है तो रिंग होगा और लास्ट में आता है वेल। क्लियर हो गई इतनी बात? तो हैरी मैड के पास 4 चीजें हैं, मैंगो, कॉर्न, रिंग एंड वेल। ऑर्डर भी समझ लिया। अब तुम्हें क्या समझना है? तो अब तुम्हें ये समझना है कि दो का हम पेयर बना लेंगे। क्यों बना लेंगे ये भी समझ में आ जाएगा। हैरी मैड हो गया, हैज मैंगो, कॉर्न रिंग, और जो सिंगल बचा वो सिंगल रहेगा। दो का पेयर क्यों बना अभी समझ जाओगे। और मन में एक बात जरूर तुमको रखनी है कि हैरी मैड जो है वो मेरा लड़का है, माई सन। क्यों रखनी है? क्योंकि अगर तुम ने ये ट्रिक कहीं और लगा दी, लॉजिक की जगह मैजिक हो जाएगा एग्जाम में। तो देखो माई सन से क्या बनेगा? मैसूर। MYSOR, MYSOR। क्लियर है? तो जब भी तुम्हारे मन में माइसन आएगा, हमने पिछली वाली ईयर की ट्रिक में भी याद कराया था कि माइसन ऐड करना है ताकि कनेक्ट हो जाए एग्जाम में डायरेक्टली कि माइसन से मैसूर बन रहा है। तो ये बस मन में रखना है। तो हैरी मैड हमारा लड़का है जिसके पास 4 चीजें हैं, मैंगो, कॉर्न, रिंग एंड वेल। मैंगो सबसे बड़ा है तो मैंगो का नाम पहले आएगा। कॉर्न, रिंग एंड वेल को भी ऑर्डर में लगाएंगे, C पहले आता है, कॉर्न, रिंग एंड वेल। फिर दो का पेयर बना लेंगे। अब हम चलते हैं सीधे अपनी ट्रिक पे। ट्रिक को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? गवर्नर जनरल है, ट्रीटी याद हो जाए हमको। तो चलो ट्रिक को इंप्लीमेंट करते हैं हम लोग। क्या ट्रिक थी? हैरी मैड हैज मैंगो। देखो यहाँ पे हैरी मैड है, हैज मैंगो, कॉर्न, रिंग एंड वेल। 4 चीजें हैरी मैड के पास और हैरी मैड लड़का है मेरा, माई सन से हुआ एंग्लो मैसूर वॉर। मैसूर हो गया तो उसी की ट्रिक है। अब देखो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर कब हुआ था? 1767 से 1769। इसकी भी ट्रिक है, ऑलरेडी अपलोडेड है पार्ट 1 में, जाके देख लो, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले वो देखना क्योंकि ईयर बहुत पूछा जाता है। उसके बाद सेकंड 80 से 84, थर्ड 1790 से 92 एंड फोर्थ 1799 में एंड हो गई थी। अब पहले एंग्लो मैसूर वॉर में क्या हमने कहा था? 2 पेयर लो। हैरी मैड, हैरी से क्या बना? तो हैरी वेल्सलेट बना। तो ये क्या थे? ये गवर्नर थे उस समय, गवर्नर ऑफ बंगाल। और मैड से क्या बना? तो मैड से बना मद्रास। देखो MAD आ रहा है, ट्रीटी ऑफ मद्रास हुई थी। मींस फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में गवर्नर थे, वो कौन थे? हैरी से हमने याद किया, हैरी वेल्सलेट। क्लियर है? और मैट से क्या हुआ? ट्रीटी हो गई, ट्रीटी ऑफ मद्रास। अब सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में इसी तरह देखो, तो हमने क्या ट्रिक थी? हैज मैंगो, तो हैज से हुआ हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग। देखो हैस आ रहा तो वॉरेन हेस्टिंग हो गया। एंड मैंगो से क्या हुआ? MANG। देखो मैंग आ रहा है तो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हो गया। क्लियर इतनी बात? अब थर्ड में आओ, फिर 2 का पेयर हम लेंगे, कॉर्न एंड रिंग जो था, तो कॉर्न से क्या हुआ? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। तो रिंग से क्या हुआ? तो सेरिंगापट्टनम। देखो RING आ रहा है तो ट्रीटी ऑफ सेरिंगापट्टनम हुई थी थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में। अब फोर्थ में देखो, तो फोर्थ में बस वेल आ रहा था, तो लॉर्ड वेलेस्ली सिर्फ गवर्नर जनरल थे और ट्रीटी कोई नहीं हुई थी क्योंकि यहाँ पे टीपू सुल्तान नहीं रहे थे, तो वॉर खत्म हो गई थी एंड ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। क्लियर इतनी बात? तो ये सारी चीजें एक बार में रट गई। अब छोटी छोटी मगर मोटी बातें हम लोग देख लेते हैं। क्या छोटी छोटी मोटी बातें हैं? तो देखो जब फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था तो गवर्नर जनरल कोई भी नहीं था।
क्यों नहीं था। तुम अगर इस डेट को देखो 1767 से 1769 तो तुम्हें समझ में आएगा अगर तुमने पॉलिटी पढ़ी है। और अगर नहीं पढ़ी है तो इसका वीडियो भी अपलोडेड है मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, चार्टर एक्ट में। कि भाई फर्स्ट गवर्नर पहले कौन था बंगाल में, बंगाल में इन लोग ने राज किया तो गवर्नर ऑफ बंगाल थे। एंड 1773 चार्टर एक्ट के में गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था। तो अब देखो 1773 चार्टर एक्ट से पहले की ये बात है, 1767 से 1769। इसका मतलब हैरी वेल्सलेट जो थे वो गवर्नर जनरल नहीं गवर्नर ऑफ बंगाल थे। क्लियर है इतनी बात, समझ गए। तो मान लो पूछ लिया गया कौन गवर्नर जनरल थे फर्स्ट, तो कोई नहीं था, सिर्फ गवर्नर ऑफ बंगाल थे। इसलिए कई जगह तुमको मिलेगा ही नहीं कि गवर्नर जनरल कौन थे फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में। अब देखो क्या हुआ, फिर 1773 चार्टर एक्ट में गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। तो देखो अब ये सेकंड 1773 की बात है, तो ये हो गए वॉरेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, तो गवर्नर जनरल हो गए। और यही फर्स्ट गवर्नर जनरल भी थे जब चार्टर एक्ट आया 1773 में, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग थे। क्लियर इतनी बात। अब देखो थर्ड में भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, एंड फोर्थ में भी लॉर्ड वेलेस्ली भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। क्यों? क्योंकि 1833 में जो चार्टर एक्ट आया था वहां पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया था। तो 1833 से जितने लोग भी ने भी राज किया 1833 से 1773 तक, वो कौन होंगे, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही होंगे। और जब 1833 चार्टर एक्ट आया तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया। क्लियर है। और कौन बने थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक बने थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इतनी बात क्लियर है। तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ और नई ट्रिक के साथ। इसके बाद इसका एक और वीडियो आएगा MCQ का, फिर हम लोग चलेंगे एंग्लो मराठा वार।